Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra Class 10 Chapter number 2 Quadratic Equation Practice Set 2.5 का पार्ट सेकंड हम लोग करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने इसका बेसिक पार्ट देखा था और उसमें 2.5 के कुछ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन भी किए थे। फिर जब तक पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 का पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, उसका मैंने जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। लिखा हुआ है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ, हमको इसका क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट बताना है। नेचर ऑफ रूट बताने का मतलब क्या हो गया? जैसा कि अभी हमने बेसिक में देखा था कि ये रियल है या इक्वल है, अनइक्वल है, नॉट रियल है, वास्तविक है, वास्तविक और समान है, इस तरीके से हमको बताना है। तो इसका तो तुमको पता ही है, क्या करना पड़ेगा? पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा निकालेंगे, डिटर्मिनेशन निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक में क्या होगा? डेल्टा क्या होगा? उसका फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या है? b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16 माइनस 4 1 जा 4, 4 एंड 4 1 जा 4, फिर से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो 16 माइनस 16 क्या आ गया? 0 आ गया। हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? हमारा 0 आया। इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये आया है हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया। अब जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आया है तो हम लोग यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? इसको आंसर में लिख लो। 0 आता है तो क्या रहता है? रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे लिखो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका जो मूल है वो वास्तविक और समान है। ठीक है, रियल एंड इक्वल है। इसी तरीके से हमको सबके सब सम सॉल्व करने हैं। अब सेकंड देखते हैं, इसको भी वैसे करो। सेकंड का क्या दिया है? 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसको करते हैं कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन लिख लो एक बार और, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखने से कंपेयर करने में आसानी होगी। तो a के जगह पे क्या है? देखो y स्क्वायर के जगह पे a के वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -7 एंड c की वैल्यू आ गई 2। अब हम लोग क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। यहाँ पे लिखो डेल्टा डिस्क्रिमिनेटन बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है? -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2। ये हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे माइनस कर दो इसको, ये आ जाएगा
33। हाँ, तो हमारा देखो 33 जो है वो b² माइनस 4ac से छोटा है या बड़ा है? जो हमारा b² ac आया है वो 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब ये प्लस में है, ठीक है। देखो ये 0 से बड़ा है, या तो इसको यहाँ पे भी डेल्टा लिख लो, ठीक है। जब बड़ा रहेगा तब क्या रहेगा, अब इसको आंसर में क्या लिखोगे, हम आंसर में लिखेंगे द रूट्स आर, बड़े के लिए क्या लिखते हैं, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और असमान है, ठीक है। प्लस में आया ना। अब सेकेंड, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग विथ ax², सॉरी यम है ना, तो यम के फॉर्म में लिखते हैं, am² प्लस bm प्लस c=0। और इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, m² प्लस 2m प्लस 9=0, सो दैट a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 9। अब उसके बाद हमको क्या करना रहेगा, हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना रहेगा, विवेचक निकालना रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट का क्या है, डेल्टा b² माइनस 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 माइनस 36, ये हो गया माइनस 32, सो दैट डेल्टा = माइनस 32। अभी देखो ये जो माइनस 32 है वो क्या है, 0 से लेस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, डेल्टा जो है 0 से लेस है। तो जब 0 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लिख दो, आंसर द रूट्स आर नॉट रियल। 0 से कम रहेगा तो नॉट रियल, जब माइनस में रहेगा तो। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लेट अल्फा इंटू 0 एंड बीटा =4। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, हमारा इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा =0, ठीक है। तो हम लोग इसी में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा =0, सो दैट अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो x² माइनस अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा 4 x प्लस अल्फा कितना है 0 इंटू 4 =0, सो दैट ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 0 प्लस 4x प्लस 0 4 = 0 सो दैट x² माइनस 4x =0। यही हमारा आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको अल्फ़ा एंड बीटा में लिख लो, लेट अल्फ़ा = 3 एंड बीटा -10। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमको क्या इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 3 प्लस माइनस 10 बीटा की वैल्यू एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 10। देखो जहाँ पे माइनस वाला रहेगा ना वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, प्लस माइनस का प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 3 प्लस माइनस 10 ये हो जाएगा माइनस 7 एक्स, यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको एक बार और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या आया, ये आया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना समझा। अब थर्ड सम करते हैं। ये देखो ये और भी अच्छा सम है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अरे बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, एक मिनट रुको इसको अच्छे से लिख लेते हैं। बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 एक्स प्लस 1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बनेगा, इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2, 1/2 में से 1/2 गया तो क्या होगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स, यहाँ पे देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 1 1 जा 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। 0 में एक्स का मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग नहीं कंसीडर करते, नहीं लिखते हैं। ये जगह -1/4 इज इक्वल टू 0। ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बना हमारा वर्ग समीकरण। समझ में आया इतना, इसको बॉक्स में कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग अल्फा को क्या कंसीडर कर सकते हैं, 2 - √5 एंड बीटा को क्या कंसीडर करोगे 2 + √5। ठीक है। अब यहाँ पे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, बस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 2 - √5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 + √5, 2 प्लस, एक मिनट इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्या है
2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5, यहाँ पे आ जाएगा यक्स ना। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस अंडर रूट 5 से, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा कैसे? अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसका अभी प्लस करना है तो देखोगे यहाँ ये -5 है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 + 2 4 यक्स प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो ये a माइनस बी के फॉर्म में है, ये देखो ध्यान से, ये क्या है, a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है, ठीक है। तो जब a माइनस, देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में रहता तो क्या बनता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। इसको भी ऐसे कर लो, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मतलब एक अलग से ब्रैकेट कर लो, इसको मतलब अलग रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 5 बनेगा, ये इज इक्वल टू 0, सो दैट यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। और मैं एक मेथड और बता देता हूँ, इसको डायरेक्ट पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद में सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी रहेगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सेकंड मेथड, ठीक है, मतलब यही सम रहेगा और सेकंड मेथड से हम इसको लेट अल्फा इन इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 2 माइनस 5 अल्फ़ा हो गया प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 5 हो गया। अभी इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 2 2 4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है। अब क्या निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा को फाइंड करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 5 और 2 प्लस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे भी देखो, इसमें भी a माइनस बी ए प्लस बी है, तो क्या होता है, a का स्क्वायर होता है एंड माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, ये आ गया -1। अल्फ़ा इंटू बीटा -1 आ गया। अब यहाँ पे लिखो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट अल्फ़ा स्क्वायर यक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4x, यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आ गया। मतलब ये आप लोगों के ऊपर डिसाइड करता है कि पहले सॉल्व करके फिर करना है या डायरेक्टली करना है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या है इसमें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। जो भी इसका सम बनेगा, जो 2 रूट है, 2 रूट का जो टोटल होगा वो क्या होगा, उसके प्रोडक्ट के डबल होगा।
उसका जो जैसे अल्फा अल्फा, एक मिनट इसको, और हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे इसमें कंडीशन में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से कुछ कंडीशन बन रही है इसकी। देखो क्या बोला गया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम है, इसका जो टोटल जो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगा, इसके प्रोडक्ट का डबल होगा। मतलब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। जो भी उसका प्रोडक्ट रहेगा, जो दो रूट है, दो रूट का जो प्रोडक्ट रहेगा उसका जो डबल होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये मतलब हमको दिया गया है और हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये जो है यक्स वाला फॉर्मूला है। हम अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे लिख लो कंपेयरिंग विथ। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो देखो ए के साथ ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, बी की वैल्यू क्या मिलेगी, -4k मिलेगा। देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई है और जो भी बचेगा वो किसका रहेगा, k प्लस 3 जो रहेगा ये किसका रहेगा, c का रहेगा। c की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 3। इतना क्लियर हो गया। अब हमको सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे जो ये कंडीशन लिखा गया है, ये कंडीशन क्या बोल रहा है, ये कंडीशन क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा। इस तरीके का बोला है, तो यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू गिवन इन क्वेश्चन। हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अभी सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है। तो -b कितना है, देखो माइनस b की वैल्यू है -4k/1। ये क्या हो जाएगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 4k/1, यहाँ पे आ जाएगा 4k। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ये जगह k प्लस 3/1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 3। अब हमको ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो अब हमको ये वैल्यू पुट करो। तो यहाँ देखो किस में वैल्यू पुट करोगे वो देख लो पहले। हम किस में वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 4k इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, k प्लस 3 आया है। अब इसको सॉल्व कर लो। 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 2 3 6, सो दैट ये हो जाएगा 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6, सो दैट k इज इक्वल टू 6/2। ये कैंसिल होकर के आएगा 3।
हमारा वैल्यू क्या आ गया, के इज इक्वल टू 3 आ गया ना के की वैल्यू। बस इसको इसी तरीके से करना था। अब बहुत इजी है, बस इसका तुमको ना फॉर्मूला बाहर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये सम को करने के लिए क्या करोगे, देखो जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ये वाले पार्ट को इस साइड लिख सकता हूँ, तो इस साइड में लिखूँगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। तो देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके देखो इस तरीके से बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहाँ पे देखो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जो हम लोग इसमें पुट करने वाले हैं वो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट में नहीं रहेगा, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ऐसे बनेगा ना। तो अब यहाँ पे देखोगे तो हमको ये फाइंड करना है, और ये तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, इतना तो हमको आता ही है। तो यहाँ पे क्या करो, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब क्या करोगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -2, सी की वैल्यू हो जाएगी -7। ठीक है, -7 हुआ। अब निकालो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस बी अपॉन ए में क्या हो जाएगा, -2 माइनस बी की वैल्यू -2 अपॉन 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 2 आया। अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये जो सी अपॉन होता है तो सी कितना है, -7 अपॉन 1, -7 कितना होता है। ठीक है, अब यही वैल्यू इसमें पुट कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा आया हमारा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -7, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे देखो ये माइनस है ये माइनस है तो +14 होगा, ये +14, ये हो गया हमारा 18। ये समझ में आया इतना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 18। समझा इतना। अब हम लोग e का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पे a प्लस बी प्लस बी का क्यूब होता है, ऐसे ही होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसको इस साइड लेके जाते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब। जहाँ जहाँ पे a है अल्फ़ा लिख दो, बीटा लिख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा
यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ऐसे ही हमको निकालना है ना। यहाँ पे लिखो अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 का क्यूब, यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, माइनस 3 इंटू माइनस 7 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस माइनस प्लस 3 7 ज़ा 21, 21 एंड 2 21 इंटू 2 42, 42 प्लस 8 ये हो गया 50। तो यही हमारा आंसर आ गया। सो दैट अल्फ़ा इन क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू 50। अब तुम लोग ध्यान दोगे, ये सिर्फ हमको अगर फॉर्मूला बायड है तो हम लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। सो अब हम लोग 7th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो इसको ध्यान से देखना। द रूट ऑफ ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। इसका जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल का मीन्स क्या हो गया, इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो विवेचक का मान है वो हरदम क्या होगा, 0 होगा, और हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस मतलब इसका जो के की वैल्यू आती है b² माइनस 4ac, वो क्या होना चाहिए, हरदम 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया तुमको। हाँ, अभी के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कंपेयर विथ करते हैं। कंपेयरिंग विथ, ये हो जाएगा ay² प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो दैट हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिख लो 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी k एंड c की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac। यहाँ पे b² क्या हो जाएगा, k² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12। तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144। ये क्या आया, डेल्टा की वैल्यू आई है। तो अब यहाँ पे हमको दिया क्या गया, यहाँ पे हमको दिया गया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो हमारा मूल है वो वास्तविक और समान है। तो जब वास्तविक और समान होगा तो क्या बनता है हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू 0 बनता है। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या है, k² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखोगे k² माइनस, ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है ना। तो 12 जब इस तरीके का रहेगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पे लिख लो इसको, ये जगह k प्लस 12 और यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको तो सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो दैट k इज इक्वल टू माइनस 12 और k इज इक्वल टू 12। यही आ गया हमारी k की वैल्यू। अब आंसर में लिखो द
वैल्यू ऑफ k इज -12 और 12, दो वैल्यू इसकी आई है। इतना समझ में आ गया। अब सेकंड करते हैं। सेकंड का देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको नहीं दिया गया, तो हमको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग अगर के मतलब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी k, बी की वैल्यू आ जाएगी -2k एंड सी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac। तो b कितना है, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6। तो ये हो जाएगा 4k² माइनस 24k, ये बचेगा। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारा रूट क्या है, द रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रियल एंड इक्वल या इक्वल एंड रियल लिख लो, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से रहेगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये हो जाएगा 4k² डेल्टा की वैल्यू पुट करो, 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0, सो दैट 4k² इज इक्वल टू 24k आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 इंटू k इज इक्वल टू 24 इंटू k, ठीक है। तो हमको सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला k यहाँ पे रहने दो, बाकी सबको यहाँ पे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू k और यहाँ पे आ जाएगा 24 इंटू k। ये कैसे, ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 4 6 24, k की वैल्यू आ गई 6। यही हमारा आंसर है। समझा इतना? खत्म हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या तो फिर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं।